हेलो दोस्तों, आज रिदान जा रहा है अपनी नानी के घर। ब्लॉग बहुत पहले का बना हुआ है, वॉइस ओवर के कारण डिले हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है नानी के घर में पहुँच चुके हैं। उसके बाद ये वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो यहाँ पर रिदान जो है अपनी कार में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं नानी के घर अपने नाना से मिलने के लिए। तो ये रिदान का फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो चलिए इस जर्नी को साथ में मिलकर शुरू करते हैं। यहाँ पर रिदान अपनी दादी माँ और आंटी और अपने डैड को बाय बाय कर रहा था। उसे जाना तो बहुत पसंद है, पर वो किसी को छोड़ कर नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पर वो सबको मिस भी कर रहा है, सबको बाय बाय भी कर रहा है और जाने के लिए भी खुश है। मिक्स इमोशन के साथ रिदान ने सबको कहा बाय बाय और हम अपने घर से निकल चुके। रिदान के मामा आए हैं जो ड्राइव कर रहे हैं और मामा, भगना और उसकी मम्मा यानी कि मैं एक साथ बैठ करके हम निकल चुके हैं अपनी मम्मी के घर, यानी कि रिदान की नानी के घर जा रहे हैं। रिदान, हम बहुत खुश हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। आप खुश हो? कितने खुश हो? सच्ची? क्या देख रहे हैं आप रिदान? क्या? ट्रेन को जैसे जा रही है। कहाँ आ रही है ट्रेन? रेलवे स्टेशन पे। देखिएगा ट्रेन आएगी, है ना? देखिए आ रही है रेलवे स्टेशन पे, पटरी पर ट्रेन आएगी। ये देखो आई। यस, देखिए आप। आ गई है ना? आ गई क्या आ गई? ट्रेन। मैं चलूं? आप ट्रेन के पास जाओगे? हाँ। क्या करने जाएंगे? ट्रेन की खुशी है ये भाई, ट्रेन की खुशी है ना? ट्रेन के जाने के बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई और हम पहुंच गए धीरे धीरे करते करते रांची। और रांची की ये वाली घाटी तो शायद आप लोग को याद ही हो। अगर अब मैं दिन में आती तो आपको दिखा पाती, पर भी रात हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा था। और ये अजीब अजीब से मुड़ान जिसमें हमें डर भी लग रहा था और सेफ्टी से कार ड्राइव भी करना था मेरे भाई को। तो ये जो डरावने टर्निंग्स थे बहुत ही खतरनाक है। अगर आप भी रात में इस तरह से ड्राइव करते हैं तो आप अपना ध्यान जरूर रखें। लेकिन नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। कैमरे में उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन अपनी आंखों से देखने का मज़ा ही कुछ और था। तो इसी के साथ हम पहुंच गए रांची। और रांची के बाद यहाँ पर रिंग रोड से हम निकल गए आगे की ओर अपनी मम्मी के घर की ओर। तो रिदान यहाँ पर काफ़ी खुश है। और फिर जब हम यहाँ पर रुके एक जगह पर तो उसे मिल गए ढेर सारे ट्रक, जो कि ये उसके खिलौने होते वो हैं। कौन तो सी गाड़ी अचानक खड़ी से है? लगा इतनी बड़े बड़े क्या चीज है ये इधर सब? देखिए तो, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, इधर कौन सी गाड़ी खड़ी है? सच तो में? रात को तो मैंने ज्यादा शूट नहीं किया। अब हो गई है सुबह। रात भर कार ड्राइव करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट के बाद रिदान जो है इस तरह से सो गया। रिदान के तो मज़े मज़े हैं, वो आसानी से सो जाता है मम्मा की गोद में, पर मुझे तो नींद नहीं आती उतनी अच्छे से ट्रैवलिंग के समय। और यहाँ पर सुबह के समय हो गए, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाय बकरियाँ अपना काम कर रही हैं और ये हरी भरी हरियाली जो है देख करके बहुत ही मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे घर तो जाना है ना, कार में तो रह नहीं सकते हैं। तो ये ट्रैवल का मज़ा तो बहुत ही आता है, पर हमेशा गाड़ी में तो रह नहीं सकते, इस वजह से हमें घर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सब सुकून भरी यादों को मैं समेटते हुए ब्लॉग बनाते हुए और आगे बढ़ते गए और ये हरियाली और ये सेम नज़ारे मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। ये पहाड़ पत्थर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर रिदान तो सो रहा था, पर मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं
ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि ये कितने सुंदर नज़ारे हैं। आप भी इसे देखें और एंजॉय करें। तो मेरे घर जाते समय बहुत ही लंबा रास्ता है, तो इन रास्तों में कभी जंगल, कभी रोड, कभी कोई शहर, कभी कोई गांव, सब मिलते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख करके। तो ये हरी भरी हरियाली के साथ हम पहुंच गए हैं बॉर्डर के पास, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का बॉर्डर है। तो यहाँ पर से हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। तो ये नज़ारा भी आप ज़रूर देखें कि कोई भी बॉर्डर कैसा होता है, किसी का बॉर्डर पार करना कैसा लगता है। तो यहाँ मैं बॉर्डर को क्रॉस करने जा रही हूँ। यहाँ पर झारखंड का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि धन्यवाद, कृपया पुनः पधारे, झारखंड सरकार की ओर से है ये। और ये है वो नदी जिसमें से आधी झारखंड और आधी छत्तीसगढ़ डिवाइडेड होती है। क्या आपको पहले पता था कि नदियों से डिवाइड किया जाता है किसी भी राज्य को? तो सुबह सुबह ही हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, जहां पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जगह आपको अगर याद हो तो आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और क्या आप यहाँ से है या नहीं। रिदान भी अब उठ चुका है और देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। और यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ा था क्योंकि गेट खुलने वाला था, तो ये खुश हो रहा था। उसके बाद रिदान बाहर इस तरह से नज़ारे लेते हुए, गाना सुनते हुए जा रहा था। मैं यहाँ पर गाड़ी का वॉइस नहीं ऑन करी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा गाना की वजह से। तो यहाँ म्यूजिक सुनते सुनते हम पहुँच रहे हैं अपने घर। क्या किया नीतीश मामा बेटा? डांटो। जाने नहीं दे रहे नानी घर। तो नीतीश मामा क्या किए? आप क्या बोले? क्या बोले? फिर से डांटो नीतीश मामा को। डांटिए। हिलाना बंद कर। फिर से बोलो। तो आपको ये सफ़र वाला ब्लॉग कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हरी भरी हरियाली के साथ रिदान को अब लग गई है भूख और उसे खाना है कुछ, तो मैंने दे दिया उसे बिस्किट। और बिस्किट वो कैमरे में देख देख करके खा रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था कि उसे ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है। खाते पीते हम पहुंच गए उस जगह पर जहाँ पर एक लाइन से आम के ढेर सारे पेड़ लगे होते हैं। तो उन पेड़ों से इस समय आम भी टपक रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब हम उन पेड़ों के पास पहुँचे तो रिदान ने कहा, मम्मा मैं भी आम लाऊंगा। तो हम वहाँ पर एक जगह पर रुके जहाँ पर रिदान को ये आम का पेड़ मिला। और यहाँ पर ढेर सारे आम नीचे यूं ही गिरे हुए थे और तुरंत गिर भी रहे थे मेरे सामने भी। तो रिदान फटाफट से दौड़ दौड़ के एकदम फ्रेश वाले आम को उठा लिया। और ये आम सच में बहुत ही टेस्टी थे, एकदम मीठे थे। अब पेड़ तो आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो ये रोड पर भी कुछ गिर रहे थे, तो मैंने ये फ्रेश वाले आम उठाए और बाकी को छोड़ दिया क्योंकि वो गिरते ही फट जा रहे थे। तो आम वो भी नेचुरल वाला, ये हमारे सौभाग्य से मिल गया। यहाँ पर रिदान सारे मैंगो को यहाँ पर प्लास्टिक में भर रहा है और इसे लेकर के जा रहा है काफी खुशी खुशी, क्योंकि ये सब करना इसके लिए बहुत ही मजेदार काम है और ये काफी खुश होता है। इसे लेकर के चले हम अपने भगना भगनी जो भी भतीजा भतीजी हैं उन सबको देंगे ये मैंगो। तो हमने इसे भर लिया और फिर अपने आगे के सफर की ओर निकल चुके। यहाँ पर जंगल ही जंगल था। रिदान को देख करके बहुत ही मजा आ रहा था कि कहीं इसमें से टाइगर दिख जाए, उसके बल्लू और बगीरा मिल जाए मोगली वाला। तो वो नज़ारे को बहुत ही एंजॉय कर रहा था।
सफ़र बहुत ही मज़ेदार होता है, ये तो आपको पता है। और इस सफ़र में जब गाना हो और मूड अच्छा हो तो और भी मज़ा आता है। यहाँ पर मूड को एंजॉय करते हुए मेरे भाई यानी कि रिदान के मामा जो है ड्राइव करे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इनकी भी वीडियो शूट कर लूँ। तो ये मस्ती से कार चला रहे हैं और रिदान को बहुत ही मज़ा आ रहा है। जहाँ भी अप डाउन हो तो रिदान अपने मामा को डांटते हैं, कहते हैं कि मामा ठीक से गाड़ी चलाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मुझे मत गिराओ, ऐसे मुझे मत डराओ। ऐसे करके रिदान अपने मामा से मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहे हम लोग और अपनी मंजिल की ओर अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि मेरा घर है बहुत ही दूर। मैं इतने पास में नहीं रहती कि कभी भी मैं अपनी मम्मी के घर जा सकूं। रिदान अपने नाना नानी को बहुत ही मिस करता है, वह हम जल्दी से नहीं जा पाते हैं, बहुत टाइम बाद जाते हैं, तो उसका भी अलग ही मज़ा है। और जल्दी जल्दी जाने वाले से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ सूखे सूखे वाले जंगल भी मिले जिनमें पत्ते थे ही नहीं, बस सूखे सूखे पेड़ थे, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हम पहुँच गए कुछ मार्केट वाले साइड में, जहाँ पर हमें लग रही थी भूख, पर कुछ ऐसा खाने को सुबह सुबह नहीं मिल रहा था। पर फिर भी मेरे भाई गए कुछ खाने पीने को लाने के लिए और साथ में चौक पे पड़ गया, तो हम यहाँ से अपने घर की ओर टर्न कर लिए। अब मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर है। अगर आप इस एरिया को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब घर बस पहुँचने ही वाले हैं। रिदान को सब्र भी नहीं हो रहा है, वो बहुत ही खुश है। तो फाइनली हम अपने घर की गलियों में घुस चुके हैं, जहाँ पर रिदान को रास्ता अच्छे से याद है कि ओ यहाँ से अब यहाँ मुड़ना है और यहाँ मुड़ना है, और फिर आ जाएगा नानी का घर, नाना जी का घर, मामा लोग का भी घर, क्योंकि नाना मामा सब एक साथ ही रहते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली है और ये हमारा घर आ चुका है। और हमारी भतीजी जो है पहले से ही बालकनी में खड़ी होकर हमारा इंतज़ार कर रही है कि मेरा भाई आ रहे हैं, रिदान भैया आ रहे हैं और इसके पापा भी आ रहे हैं। तो वो ऊपर से ही इंतज़ार कर रही है, बहुत ही खुश है। मैं अभी आपको तुरंत दिखाती हूँ कि वो उसकी कितनी खुशी हो रही थी। एकदम हल्ला करते हुए वो नीचे आई और बहुत ही खुशी लगा अपने घर पहुँच करके। तो ये है भाभी जो कि खड़ी है और शर्मा के भाग गई कि मैं इसे कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा काऊ भी है, साथ में बच्चे लोग भी अब नीचे आ गए और नव्या की खुशी तो आपको देखनी ही चाहिए। नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आप यूँ ही बने रहें, अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहें, ताकि मैं और भी इस तरह के ब्लॉग एडिट करके डाल सकूँ। ये रहा रिदान का पहला ट्रैवल ब्लॉग, जो आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मामी रिदान, मामी मामी, हाँ हाँ, गले लगाओ गले लगाओ।